तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर सर्कल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि थ्योरम 9.5 है, इस चैप्टर का 5वां थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक भी, ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थ्योरम को सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे थ्योरम में बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ पे दो कॉर्ड्स के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड्स है। मान के चलिए एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। यहाँ पे दो कॉर्ड के बारे में बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि दो कॉर्ड अगर इक्वल है, या दिया हुआ है क्या कि दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो आप हमको बताइए कि सेंटर से जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यही हम लोग को इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। मान के चलिए ये एक कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड क्या है? सी डी। ये ए बी और सी डी कॉर्ड है और ये मान के चलिए ई और एफ है। ठीक है, ये माने। अब हमको प्रूफ करना क्या है कि ओ ई जो है वो ओ एफ के बराबर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब दिया क्या क्या है। यहाँ पे लिखेंगे अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। एंड इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी। और क्या दिया हुआ? एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो इक्वल कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड का क्या नाम है? ए बी और सी डी। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? दिखेंगे टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ओ ई इक्वल टू क्या होगा? ओ एफ होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ओ को ए से ज्वाइन करेंगे और सेम उसी तरह ओ को सी से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन, क्योंकि ये बिना कंस्ट्रक्शन का थ्योरम प्रूफ होने वाला नहीं है। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब हम लोग क्या किए? ओ ए और ओ सी को दोनों का आपस में क्या किए? ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है और अगर किसी कारणवश हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए। देखिए, इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उसको पढ़ लें, तभी आपको ये 100% समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ओ ई ए, एक ट्रायंगल है ओ एफ सी। अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या होगा कि ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिनिमम 3 क्राइटेरिया चाहिए। अभी देखते हैं इसमें 3 क्राइटेरिया आता है कि नहीं आता। सबसे पहले हम लोग प्रूफ में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए बी इक्वल टू सी डी। ये तो दिया हुआ था क्या कि ए बी क्या है? सी डी का है। यहाँ पे रीजन दे देंगे इक्वल कॉर्ड गिवन। इक्वल कॉर्ड क्या है? ये गिवन है। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इसके पहले वाला थ्योरम में पढ़े थे कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड होता है वो ये जो लाइन ड्रॉ होता है उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये जो साइड है और ये साइड है आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ए बी को ए ई के कॉन्सेप्ट में लिखना है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्या बोले? हम बोले कि ये जो ए बी है वो ए ई का डबल है। ए ई का डबल क्या है? ए बी है। इसी को दूसरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ए ई जो है वो ए बी का क्या है? आधा है, क्योंकि
सर्कल के सेंटर से जो लाइन रहता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई जो है वो ए बी का हाफ है। सेम इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं सी डी के कॉन्सेप्ट में। सी डी के कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं कि सी एफ जो है वो सी डी का क्या है, आधा है। और हम लोग को पता है ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और अगर हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के बराबर हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो ए ई जो है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दिखाएं कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। वही छोटा सा हम लोग प्रूफ किए, क्योंकि हम लोग को जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब यहाँ पे प्रूफ करेंगे तो ये दोनों को हमको लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पे जाएंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ, हम दो ट्रायंगल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे देखें कि ए ई जो है वो सी एफ के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ए ई जो है वो सी एफ के इक्वल है। यहाँ पे और एक चीज़ दिया है कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे इक्वल रेडियाई, ठीक है। और एक चीज हम लोग को पता है कि ये और ये आपस में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसके पहले वाला थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल सी एफ ओ। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। 3 कंडीशन मांगा था, तीनों कंडीशन दे दिए। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ कॉन्ग्रुएंट, अच्छे से लिख देते हैं। ए ई जो ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल का क्या, सी एफ ओ का। यहाँ पे रीजन दे देंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये हम आपको थोड़ा बता देते हैं, मे भी हो सकता है आपको कोई टीचर बताएगा। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होता है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका दो हाइपोटेनस इक्वल होगा, समझिएगा। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कब लगता है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी उस टाइम लिखता है जब दो राइट एंगल ट्राइंगल हो दोनों, और दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर दोनों का या ये साइड या ये साइड इक्वल होगा तब उस समय जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा वो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। इस थ्योरम में ये जो हम लोग ट्रायंगल लिए उसमें ये इक्वल था और हाइपोटेनस इक्वल था, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग सकता था। अब हम लोग दिखा दिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ ई जो है वो ओ एफ के इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद मेरा जगह नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हैंस ओ ई इक्वल टू ओ एफ। रीजन यहाँ क्या देंगे, सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया, ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।